अभी की एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां अखनूर में तीसरा आतंकी ढेर कर दिया गया है। 3 आतंकी कुल मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से हमें एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि बट्टल इलाके के घने जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आज 2 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। वहीं सोमवार को 1 आतंकी मार गिराया गया था और इस तरीके से कुल 3 आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। कुछ देर पहले की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और अजय बाचलू हमारे सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। उनकी एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू के अखनूर के बट्टल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और इस एनकाउंटर के दूसरे दिन सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में शामिल 3 आतंकियों को मार गिराया है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो की देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वो बहादुर जवान हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और इन 3 आतंकियों को जिन्होंने सोमवार को सेना की एम्बुलेंस पर फायर किया था उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। बता दूं सोमवार सुबह ही 3 आतंकी जो संभवतः पाकिस्तानी हैं और तीनों ने हाल में ही घुसपैठ कर भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। इन्होंने सोमवार सुबह सेना की एक एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। फायरिंग जहां हुई थी वो जगह यहां से कुछ ही दूर है और इस फायरिंग के बाद लगातार यहां सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट हो गए और इस पूरे बट्टल के इलाके को घेर लिया गया। सोमवार को सुरक्षा बलों को शाम को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब इस ऑपरेशन में शामिल पहले आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। हालांकि तब सेना के एक डॉग फैंटम ने भी देश के नाम बलिदान दिया था और मंगलवार सुबह जैसे ही इस ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया, बाकी 2 आतंकियों को भी सेना ने कुछ ही घंटों में उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। फिलहाल आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के वो जवान हैं जो इस ऑपरेशन में थे और अब जो 2 आतंकी मारे गए हैं उनके शवों को निकालने की प्रक्रिया यहां चल रही है और बहुत बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की, जिन्होंने इस मुठभेड़ में शामिल 3 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। बता दूं ये बट्टल का जो इलाका है काफ़ी संवेदनशील इलाका है, सीमा से लगता हुआ इलाका है और यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये जंगल थे और इन्हीं जंगलों की आड़ में जो आतंकी है वो छिपते रहे। लेकिन लगातार यहाँ पर जो है सुरक्षा बलों ने न केवल पूरे जंगल को घेर कर रखा बल्कि आज सुबह मंगलवार सुबह होते ही उन आतंकियों को ट्रेस किया और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। सुरक्षा बलों के जवान लगातार अब जा रहे हैं ताकि इन आतंकियों के शवों को वहां से निकाला जाए और फिर इस इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि अब इस इलाके में कोई आतंकी छिपा नहीं है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज़, अखनूर। तो सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी, जिस तरीके से इन 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। अजय बाचलू की रिपोर्ट आप देख रहे थे। मेरे साथ इस वक्त अजय खुद मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से पूरी जानकारी आप तक वो पहुंचाएंगे। सर्च ऑपरेशन में कुछ और भी पता चल पाया है अजय? देखिए अखिलेश, सर्च ऑपरेशन अब यहाँ प्रोग्रेस हो रहा है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे पीछे ठीक पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं यहाँ पर हमें लगातार कुछ बड़े आवाज़ें आ रही हैं, ग्रेनेड्स और बड़ी जो आवाज़ें यहाँ से आ रही है। मतलब सुरक्षा बल अब इस इलाके को खंगालने में जुटे हैं, लगातार इस इलाके को खंगाला जा रहा है। लेकिन इस बीच अखिलेश, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि एबीपी न्यूज़ पर एक बड़ी जानकारी ये है कि सोमवार को जैसे ही एक आतंकी को मार गिराया गया शाम में और जब रात पड़ी तो ये जो 2 आतंकी, बाकी बचे हुए 2 आतंकी थे, ये इस इलाके के एक मंदिर के साथ एक बेसमेंट है, उस बेसमेंट में जाकर छुपे थे क्योंकि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। सुरक्षा बलों की नज़रों से बचने के लिए ये लोग बेसमेंट में घुसे थे और जैसे ही सुरक्षा बलों को शक हुआ कि ये आतंकी जो है मंदिर के साथ एक बेसमेंट में छुपे हुए हैं, आज सुबह सबसे पहले उस मंदिर के साथ बेसमेंट में इंटरवेंशन की गई, वहाँ पर ग्रेनेड्स लॉब किए गए, वहाँ पर फायरिंग की गई, जिससे घबराकर ये आतंकी जो है उस बेसमेंट से बाहर आ गए। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने, क्योंकि पता था सुरक्षा बलों को कि ये बेसमेंट में छुपे हुए हैं, जैसे ही पहला आतंकी बाहर आया उसके अंजाम तक सुरक्षा बलों ने पहुंचा दिया। उसके बाद जब दूसरा आतंकी बाहर आता है अखिलेश, तो वो बाहर आते ही उसने कुछ गन शॉट्स फायर किए हैं सुरक्षा बलों की तरफ, जिसके जवाब में रिटेलिएशन में सुरक्षा बलों ने जब वापस फायरिंग की तो उस दूसरे आतंकी को भी वहीं उसके अंजाम तक
पहुंचा दिया गया। तो एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि आतंकी जहां छिपे थे वहां पहुंचना और उनको देखना मुश्किल था, क्योंकि वो एक बेसमेंट में थे। उसकी इंटरवेंशन करके उनको बाहर निकाल के मार के सुरक्षा बलों ने सुनिश्चित कर दिया है कि अब कोई आतंकी इस इलाके में नहीं है। और अब मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं वहां पर व्यापक तलाशी और सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि अब इस इलाके में कोई आतंकी नहीं है। और साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन आतंकियों ने मरने से पहले कोई बूबी ट्रैप न लगाया हो, ताकि सुरक्षा बल जाते टाइम उस बूबी ट्रैप में फंस जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है और अब पूरे इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अखिलेश, इन आतंकवादियों को लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है कि कहां से आए थे, क्या सरहद पार से आए थे, कुछ इस तरीके का पता चला है? क्या कोई लोकल सपोर्ट मिल रहा था इन्हें? देखिए अखिलेश, ये जो इलाका है, लोकल सपोर्ट की बात तो फिलहाल यहाँ इस इलाके से सामने नहीं आ रही है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि सुरक्षा बलों ने ये ज़रूर बताया है कि जो 3 आतंकियों का गिरोह है ये रिसेंटली इन्फिल्ट्रेटेड, मतलब हाल में ही उन्होंने सीमा से घुसपैठ की थी और भारतीय सरहद में दाखिल हुए थे। बता दूं, ये जो बट्टल का इलाका है अखिलेश, ये भी सीमा से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर लगातार जो है पहले भी आतंकी घटनाएं हुई हैं। जो आतंकी यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, क्योंकि ये एक इन्फिल्ट्रेशन का रूट रहा है, पारंपरिक रूट रहा है। तो सुरक्षा बलों का दावा है कि ये तीनों आतंकी जो हैं ये रिसेंटली इन्फिल्ट्रेटेड, हाल में ही घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हो सकते हैं। और तीनों आतंकियों की फिलहाल जो प्राथमिक दृष्टि में बन रहा है कि ये शायद तीनों आतंकी जो हैं वो विदेशी हैं। अखिलेश, इस बाबत भी सूत्र जो हैं एबीपी न्यूज को जानकारी दे रहे हैं। अच्छा अजय, ये बात क्या साफ हो गई है कि अब वहां पर और दहशतगर्द नहीं है? क्या अब इस बारे में सुरक्षा बलों की तरफ से कोई जानकारी मिली है? देखिए, सुरक्षा बलों को जब सोमवार सुबह ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो सुरक्षा बलों को यहाँ पर 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, क्योंकि जब ये आतंकी इस इलाके में घूम रहे थे तो उन्हें कुछ ट्यूशन जाते हुए बच्चों ने देखा था कि वो ये आतंकी यहाँ है। जिसके बाद इन आतंकियों ने यहाँ सुरक्षा बलों की सेना की एक एम्बुलेंस पर फायर किया है। उसके बाद 3 आतंकियों को ढूंढने के लिए लगातार इस इलाके में, और मेरे पीछे जो आप जंगल देख रहे हैं वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और प्राथमिक जो इन्फॉर्मेशन थी, सूचना थी, वो 3 आतंकियों की थी। और कल जब एक आतंकी मारा गया उसके बाद भी इस इलाके को जो है कॉर्डन में रखा गया, क्योंकि 3 आतंकियों की सूचना सुरक्षा बलों के पास थी। अब जब 3 आतंकी मारे गए हैं अखिलेश, तो इस इलाके में अब व्यापक सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन आतंकियों का कोई और साथी उनके साथ ना हो। लेकिन जो प्राथमिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो थी वो 3 आतंकियों की थी और इन तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने यहां अपने अंजाम तक पहुंचा दिया है। अखिलेश, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।